अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही ख़ास डे है। जैसे कि लोगों को वैलेंटाइंस डे का इंतज़ार रहता है, लोगों को मदर्स डे का इंतज़ार रहता है, लोगों को और भी बहुत सारे डेज़ है जिनका इंतज़ार रहता है। लेकिन आज का जो दिन है उसका इंतज़ार किसी को नहीं रहता, और हम भी चाहते हैं कि ये जो दिन है तो ये लोग खुशी से ना मनाएं, क्योंकि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। तो ये भी एक ऐसे स्पेशल लोग रहते हैं जो कि फ़िज़िकली चैलेंज रहते हैं, और उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी चैलेंज रहती है। हर एक को फेस करना, फिर वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, हर एक को फेस करना उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारे साथ में एक शख्स है जो कि भिवंडी की बहुत ही एक हम कहेंगे कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे अपना नाम किया है, जिन्होंने बाकी के भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो हमारे साथ में है आदिल अंसारी साहब। तो मैं इनका एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि ये कितने ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटी है। इन्होंने 2013 में, 2015 में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है ड्राइविंग के लिए, और इस साथ में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्पोर्ट्स में। इनका जो स्पोर्ट्स है आर्चरी, इनका स्पोर्ट्स है, तो इसके अंदर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। चाइना में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी आर्चरी की। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आइए आज हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं हमारे साथ में बात करने के लिए। तो आदिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने इस बिजी स्केड्यूल में से। तो हम शुरू ये करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ही लफ्ज़ों में अपनी लाइफ बताइए, एकदम शॉर्ट में। थैंक यू वेरी मच फिरोज़ भाई, आपने इतना टाइम निकाल के आए मेरे पास और ये दिन को याद रखा जो मोस्टली नहीं याद रखते हैं लोग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2002 में, जिसके वजह से मेरा नेक फ्रैक्चर हो गया था। तो एक्सीडेंट के बाद मेरा नेक डाउन पैरालिसिस हो गया, फिर 90% बॉडी पैरालाइज्ड है। उसके बाद एक्सेप्टेंस जो आई मेरे लाइफ में, और फिर मैंने 2 लिम्का बुक रिकॉर्ड किया जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया आज तक जी। जो 2013 में मैंने फ़र्स्ट किया था, जो अभी तक किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया हुआ है, 300 किलोमीटर बाइक राइड पे मेरे लेवल पे। हाँ। और उसके बाद मैंने एज अ स्विमर मैंने कैरियर स्टार्ट किया, बट कोई रीज़न की वजह से, एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से पूल पे मैंने अपना गेम चेंज किया आर्चरी पे। और बाय द गॉड ग्रेस मैंने 4 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। और लास्ट ईयर मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला हुआ है, शिव छत्रपति एकलव्य अवार्ड, जो सबसे बड़ा ऑनर है महाराष्ट्र का, वो लास्ट ईयर मुझे मिला जी। बहुत बहुत ये तो हमारे लिए भी गौरव की बात है कि आप हमारे भिवंडी से हो और आपको इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े पुरस्कार से जो है आपको सम्मानित किया गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आदिल भाई कि आपको फैमिली से क्या सपोर्ट मिला? मतलब जब आपको पता चल गया है कि अब आपकी जो आगे की लाइफ है काफ़ी कठिन होने वाली है, तो उस वक्त आपकी फैमिली का रिएक्शन आपके प्रति क्या था? इसलिए मैं अपने आप को एक वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन समझूंगा, मानूंगा अपने आप को, क्योंकि मेरे को ऐसी फैमिली मिली जो मुझे व्हीलचेयर पे होने के बाद भी किसी से कम नहीं समझते। मतलब हर मेरे डिसीज़न में मेरी फैमिली एकदम पहाड़ की तरह मेरे साथ खड़ी रही। तो मेरी लाइफ का क्रेडिट ही मेरी फैमिली को जाता है कि वो हर डिसीज़न में मेरे साथ दी है और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये फिज़िकल चैलेंज होने के बाद, मतलब जैसे आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके बाद में आपको क्या क्या कठिनाई आई, एक थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि आपको, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं स्विमिंग पूल में गया तो मुझे वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली थी, तो बाकी की और जगहों पे आपको क्या क्या परेशानी आई थी आपको? एक्चुअली ये जो सेक्टर है इस पर कोई ध्यान नहीं देता जी, और लोग अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। अगर आप फिज़िकल चैलेंज है तो लोगों की एक थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है आपके तरफ लेके। आप वो उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि ये पूरी लाइफ अपने डिपेंडेंसी पे गुजार देगा। या जी, अब मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने देखा होगा मुझे, मैं सड़क पे ऐसे ही अकेले ही जी देखा हाँ,
तो अकेले ही मैं घूमता हूँ। लोगों ने मुझे चिल्लर दे दिया हुआ है, भिखारी समझ। तो लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, मतलब जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके मतलब लिए। लोगों की ये मेंटेलिटी बनी है कि अगर कोई फिजिकल चैलेंज है तो वो सिर्फ भीख ही मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ये आपका बोलना है? हाँ, जी। ये लोगों की सोच है। हाँ हाँ हाँ। तो इस सोच को चेंज करने के लिए जो मैंने इतना सारा कुछ किया हुआ है, बस जी। जो लोग जी रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनकी लाइफ कुछ बेटर हो जाए, बस ये मेरा लाइफ का मोटिव है। जो थोड़ा बहुत जो मुझे टाइम मिल पाता है इसके अवेयरनेस के लिए। थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या आप इनकी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सीडेंट मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती कैसे है वो मैं आपको हाँ, बताता थोड़ा सा आप उसके ऊपर पहले रोशनी डालिए कि किस तरह से होती है और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। हूँ। हाँ, ये जो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है एक्सीडेंट की ही वजह से, जी। मेजर। जैसा मेरा स्पोर्ट्स इंजरी है, मैंने डाइव मारा पानी में तो सर नीचे बैंग हो गया। उसी तरह जैसा लोग, मैंने देखा हुआ है, हर तीसरा चौथा आदमी या बाइक पे या कार पे वो मोबाइल में बात करते रहता जी। है, हाँ। और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेजर कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक्सीडेंट, मेजर रोड एक्सीडेंट। जी। मेरा एक पर्टिकुलर वो था कि मैंने डाइविंग के टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ तो रिस्क कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली जिसको आप बैंग करोगे उसकी भी लाइफ जी। डिस्ट्रॉय हाँ। कर रहे हो। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ, ये लाइफ इजी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को अलग मिट्टी से बनाया हुआ है, जो मैं सरवाइव कर लिया हूँ, और बिल्कुल। मेरे को बहुत ज़बरदस्त फैमिली फैमिली सपोर्ट है। सपोर्ट मिला। हाँ। ये मेरे को एडवांटेजेस है लाइफ में, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी, बाकी सभी को ये एडवांटेज सबको नहीं होता। जी। मैंने देखा है फैमिली डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर शादी के बाद किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, उनके पार्टनर्स छोड़ के चले गए, बिल्कुल। उनको अकेला छोड़ दिया हुआ है। और दूसरा, जिनके घर में बाय बर्थ बच्चे पैदा होते हैं हाँ कुछ हाँ हाँ हाँ। डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको उन पेरेंट्स से मेरी अपील है, मुझे कांटेक्ट करें। जी। मतलब मैं उनसे पर्सनली बात करके जो उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है वो मैं बता सकता हूँ कि क्या प्रिकॉशन लें। जी, क्या क्या हाँ, प्रिकॉशंस ले और क्या क्या हाँ। सेफ्टी मेजर्स लेना और चाहिए? जो बुलेट पॉइंट है उसमें जैसा जो बाय बर्थ डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, हम्म। उनको कोशिश करके उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। हाँ। सबसे पहले डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। डिपेंडेंसी कोई चीज़ की आपकी उसको रह ही नहीं लाइफ में, उसको जो करना है खुद ही कर लें। जी, थोड़ा सा मैं आपसे इसमें चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली सपोर्ट करती है और बाकी आपने क्या ऐसा कुछ देखा है कि बाकी की जो फैमिली, मतलब कहीं ऐसा देखा है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स भी जो है, जो डिसेबल बच्चे रहते हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने आया है क्या? बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल दूंगा कि किसी से मैं बात कर रहा था, मतलब वो गार्डियन था वो हाँ हाँ हाँ। बच्चे का, तो उसका रिप्लाई आया कि ये हमारे घर का एक बोझ गोश्त है। का लोथड़ा है। हो। तो मुझे ये बात बहुत हर्ट करी। बोले आप कैसे किसी को, इंसान को ऐसा बोल सकते हो, जी। चाहे कोई, मतलब उसका भाई हुई था। हाँ हाँ। तो ये मेंटेलिटी बहुत नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। सही बात है। और एक जो एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो हदीस में ऐसा लिखा गया है, आपके घर के जो माजूर है, जो माजूर जी। बोलते हाँ हैं हाँ हैंडीकैप, हाँ। उसके ज़रिए आपको अल्लाह ताला रोज़ी दे रिस्क रहे देता हैं। है। हाँ, हाँ। उसके ज़रिए आपको रिस्क दे रहे हैं। तो ये आप वो मत समझिए कि आपके ऊपर बोझ बोझ है, है, हाँ। उसके ज़रिए आपको अल्लाह ताला खिला रहे हैं। अच्छा, अभी हमने एक समाज में ये भी देखा है कि फ़िलहाल जो एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की थी, तो हम लोगों के जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, स्कूल्स है, फिर बस स्टॉप वगैरह है, तो वहाँ पे इन किस्म की जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है। हमने काफ़ी इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इसके ऊपर कुछ प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। आपने उसके लिए कुछ कदम उठाए क्या? एक्चुअली मैं इसके लिए बहुत काम करता हूँ, और मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि सबसे पहले स्कूल जो है वो 100% एक्सेसिबल होना चाहिए। जी। हर स्कूल, जो सर्व शिक्षा अभियान है हाँ। उसके अंडर में हर स्कूल को एक्सेसिबल होना मैंडेटरी है। जी। मगर भिवंडी में कोई भी स्कूल आज के टाइम पे वो एक्सेसिबल नहीं है। और वो लोग ऐसा एक रैम बना दिए हुए हैं, सीढ़ी पे ऐसे कंक्रीट लगा दिए हुए है, उसको रैम बोलते हैं, जी। जिस पे आप पैदल भी नहीं चल सकते हो।
व्हील चेयर से जाना तो बहुत वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा आपको उस पे चढ़ने के लिए। जी और जैसे पब्लिक टॉयलेट्स भी है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, मगर उसका भी आप देख लोगे ना तो वही सिचुएशन वही है, बस वो लोग ने ऐसे ही बना दिया हुआ है। हाँ। कोई स्टैंडर्ड नहीं है उसका। और दूसरा, मैं काफ़ी ऑलमोस्ट सब स्कूल के प्रिंसिपल से मिल चुका हूँ और लोग बहुत प्यार से बोलते हैं हम कर देंगे, बट अभी मैं होपलेस नहीं होता हूँ। आप बोलोगे बच्चे हैं कहाँ, तो अगर वो फैसिलिटी बाहर निकलने के लिए है नहीं तो बच्चे बाहर आएंगे भी नहीं। जैसे हमारा दुबई में कंपटीशन था, हाँ तो हमको शाम में थोड़ा फ्री टाइम मिला हुआ था, तो हमारा होटल था एयरपोर्ट के पास। तो एयरपोर्ट से हम लोग ने व्हीलचेयर पे ही हमने बुर्ज खलीफा देख लिया। इतना वो एक्सेसिबल बनाया हुआ है, हर चीज़ एक्सेसिबल है, मतलब पूरा कंट्री आप व्हीलचेयर पे घूम सकते हो। अच्छा। हाँ, और इसी तरह हम नीदरलैंड्स में थे, तो वहाँ की जो बसें होती है उसमें लिफ्ट लगी होती है, आप वो चढ़ जाओ अंदर। हर बस में होता है। अच्छा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बसेस चलाए हैं दिल्ली में कि वो रैंप होता है उसमें और वो लिफ्ट करके अंदर चले जाते हैं। जैसे अब मेट्रो जो बन रही है वो भी काफ़ी एक्सेसिबल है। और ये आप जैसों की मेहनत और हमारे जैसों की मेहनत से इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा। क्या कहना है आपका? आपने, मैं एक बात का जिक्र किया, आप आ गए, तो आप जैसे लोग की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं देता है इस तरफ। एक सच्चाई दिखाए। जी मुझे मालूम है ये ज़्यादा व्यूज़ आएंगे नहीं ये वीडियो पे, क्योंकि पब्लिक को भी इंटरेस्ट है नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस चीज़ को देखें और आगे बढ़ाएं। और जो आसपास जो अगर बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको मतलब उनके एजुकेशन का कुछ वो करें। अगर वो स्कूल डिनाई करती है उनके अगेंस्ट हम लोग उनका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर स्कूल डिनाई करती है, मतलब ये प्रोविज़न है इसमें। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, हाँ, कोई भी अगर फिजिकली चैलेंज है वो नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ सकता है। हाँ, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षण अभियान में वो हाँ, वो आ जाता जाता है। तो आदिल भाई, इसमें अगर एजुकेशन में कोई आदमी आगे जाता है तो उसको आगे क्या स्कोप है? मतलब आपने कोई देखा है कि एक डिसेबल आदमी कोई ऐसा एजुकेशन में काफ़ी आगे गया है? अरे इंडिया में तो अभी देखो सोशल मीडिया बहुत छोटी हो गई दुनिया। अभी आप सर्च करोगे ना तो व्हीलचेयर पे लोग सिविल सर्विसेज में वो कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं और व्हीलचेयर पे जॉब कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में। तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लोगों की अगर सोच है कि अगर फिज़िकली चैलेंज है तो कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं एक बंदा बैठा हूँ यहाँ पे, जो मैंने 6000 किलोमीटर मैंने 7.5 दिन में चला दिया। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर चल के आप कर सकते हो तो आप करके बता दो। जी। और मतलब कोई उससे कम ही नहीं है, कोई इससे कम नहीं है। अगर जब तक माइंड आपका प्रॉपर चल रहा है ना, हाँ, तो कोई किसी मतलब से कम फिजिकली होना मैटर नहीं करता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आदिल भाई ने हमें समझाया कि जो डिसेबिलिटी है ये सिर्फ माइंड में रहती है लोगों के, और एक डिसेबल आदमी भी किसी से कम नहीं होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सिस्टम जो बच्चों को एजुकेशन के लिए, अगर जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए अगर अपग्रेड नहीं कर पा रहे, तो आखिरकार हमने वही देखा है कि उसका हश्र ये होता है कि अगर कोई एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आगे चल के वो बच्चे भीख मांगेंगे। आगे चल के जो हम लोगों का एक मेंटेलिटी बन गई है, तो उस मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर हम एजुकेशन लेवल अच्छा करते हैं तो ये लोग भी जो है आगे चल के सोसाइटी के हर हिस्से में, हर सेगमेंट में अपना एक हुनर दिखा सकते हैं। तो मैं हमारी प्रशासन, हमारी सरकार से यही चाहूँगा कि आप सभी स्कूलों को एक ऑर्डर जारी करें कि वो सभी स्कूलों को डिसेबल फ्रेंडली बनाएं, ताकि हर कोई उसके अंदर एक्सेस कर सके और जो राइट टू एजुकेशन है उसका फ़ायदा उठा सके। हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।